गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज। और बच्चों त्रिभुज के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.5। जैसा कि प्रश्नावली 6.5 में आपने कुछ प्रश्न देखे थे और कुछ एक्सरसाइज तौर पर आपको भी दिए गए थे। तो बच्चों इसी क्रम में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित बिंदु O है तथा आगे कह रहा है OD लंबवत है BC के और OE लंबवत है AC के और OF लंबवत है AB के। तो दर्शाइए कि दो भाग में कह रहा है। पहले में कह रहा है AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर और माइनस OF का स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर के। इसी प्रकार दूसरे भाग में कह रहा है। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हम सबसे पहले आकृति बनाएंगे। A, B और C त्रिभुज दे रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, यानी कि मान लीजिए ये अभ्यंतर यानी कि अंदर कोई बिंदु O है और इस पर जो लंबवत हैं OD लंबवत कह रहा है BC के, यानी BC रेखा पर OD ये लंबवत है और OE लंबवत है AC पर, यानी कि यहाँ से जो लंबवत रेखा खींचेंगे वो OE रेखा AC पर लंबवत है। इसी प्रकार OF जो रेखा है वो AB पर लंबवत है, अतः हम इसे इस प्रकार खींच सकते हैं। लंबवत का मतलब होता है बच्चों जिस रेखा के साथ लंबवत रेखा खींची जाएगी वो 90 अंश का कोण बनाएगी। अतः ये जो कोण बन रहे हैं ये हमारे 90 अंश के हैं ये। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है तो हम इन प्रश्नों को हल करने से पहले जो हमें ज्ञात है वो लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं ज्ञात है। तो बच्चों जो हमें ज्ञात था वो हमने इस प्रकार लिखा कि त्रिभुज ABC के अंदर कोई बिंदु O है जिससे भुजाओं BC, CA और AD पर क्रमशः OD, OE और OF लंब खींचे। इसके बाद हमें लिखना होता है कि क्या सिद्ध करना है। तो जो उसने पूछा है कि तो दर्शाइए कि, तो उसमें लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बच्चों जो पूछा गया है वो हम लिख देंगे। फर्स्ट में पूछा गया है तो बच्चों ज्ञात है के बाद हमें सिद्ध करना में फर्स्ट भाग में कह रहा है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर है AF का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। और सेकंड भाग में कह रहा है कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर होता है कि AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। तो बच्चों ये दोनों भाग हमें सिद्ध करने हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हमें इसमें कुछ रचना करनी है और रचना में हम करेंगे कि हम OA को मिलाएंगे और OB को मिलाएंगे और OC को मिलाएंगे। तो बच्चों रचना में हम लिखेंगे जो हमने किया है अपनी तरफ से तो OA, OB और OC को मिलाया। बच्चों इसके बाद हल करते हैं और हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। तो बच्चों हम देखते हैं जो हमने ये OA, OB और OC को मिलाया है यहाँ से हमें त्रिभुज मिलता है। तो फर्स्ट को हल करने से हम सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज OAF में। बच्चों समकोण त्रिभुज OAF में यह देखा जाए तो आपका समकोण यहाँ बन रहा है और समकोण जब यहाँ बन रहा है तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी और दोनों भुजाओं में एक आधार होगा और एक
लंब होगा। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं कि हमारा ओ ए का वर्ग बराबर होगा ए एफ का वर्ग और प्लस ओ एफ का वर्ग। इसे बच्चों हम समीकरण 1 दे देंगे। और आगे इसी प्रकार हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे और वो समकोण त्रिभुज होगा हमारा समकोण त्रिभुज OBD में। बच्चों समकोण त्रिभुज OBD में जब बात करेंगे OB और D में बात करेंगे तो बच्चों 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। इसे बच्चों समीकरण 2 हो जाएगा। और हम तीसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, वो हमारा होगा समकोण त्रिभुज OCE में। बच्चों OCE में समकोण हमारा यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा है OC जो है हमारी कर्ण होगी। अतः हम इसे लिख सकते हैं OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग और प्लस EC का वर्ग। बच्चों इस प्रकार ये हमारा थर्ड समीकरण हो गया है। अब आगे बच्चों जो हमें समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिले हैं, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर। तो बच्चों जब जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि OA का वर्ग और प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग बराबर बच्चों ये होगा AF का वर्ग प्लस OF का वर्ग प्लस दूसरे समीकरण में OD का वर्ग और प्लस BD का वर्ग और प्लस तीसरे समीकरण से OE का वर्ग और प्लस EC का वर्ग। तो बच्चों हम फर्स्ट कंडीशन पर ध्यान देंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इजिकल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि हमारी जो ये संख्या है ये सभी धनात्मक हैं, और ये जो आपकी है इधर OD है, OD और OE और OF जो है ऋणात्मक है। बाकी की जो संख्याएं बराबर के इधर बची हैं वो हमारी ज्यों की त्यों हैं। अतः हम इन संख्याओं को पक्षांतर करेंगे तो हमारा निष्कर्ष ये निकलेगा कि AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर और माइनस बच्चों इसी क्रम में OD को इधर लाएंगे, प्लस की है ये माइनस की हो जाएगी OD का स्क्वायर, और इसी प्रकार जब OE को इधर लाएंगे तो वो भी ऋणात्मक हो जाएगी। अतः OE स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और माइनस का ही हो जाएगा आपका OF स्क्वायर इजिकल टू शेष बचा है AF स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर और प्लस EC स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके अनुसार हमारा निकल के आ गया है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। तो बच्चों आपने देखा कि हमने किस प्रकार चित्र दिया गया था, आकृति दी गई थी, उसके अनुसार हमने फर्स्ट कंडीशन को हल कर लिया है यानी सिद्ध कर लिया है।